बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरह तारिक़ पढ़ेंगे। ये सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर पढ़ा करते थे और अपने सहाबा को भी इस सूरत के बारे में कभी कभी ये तलक़ीन किया करते थे कि नमाज में इसको पढ़ा करो। मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन इशा की नमाज़ पढ़ा रहे थे और उनका तरीक़ाकार ये था कि वो एक जगह इशा की नमाज़ पढ़ाते थे, लेकिन उससे पहले ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे इशा की नमाज़ पढ़ते और फिर जाकर पढ़ाते और कहते कि ये जो मैंने अल्लाह के नबी के पीछे पढ़ी है ये मेरी फ़र्ज़ नमाज़ है और जो मैं ख़ुद जाकर पढ़ाऊँगा वो मेरी नफ़ल है और बाकियों की फ़र्ज़ हो जाएगी। तो एक दिन उन्होंने इशा की नमाज़ में सूरह बकरा शुरू कर दी, काफ़ी लंबी तिलावत कर दी। तो एक शख्स जो सारा दिन का थका हुआ था उसने नमाज़ तोड़ी, पीछे गया और अपनी नमाज़ पढ़ी और चला गया। अगले दिन उसने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत लगा दी कि अल्लाह के नबी, हम सारा दिन के थके होते हैं, हमसे ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता, तो मुआज़ जो हैं वो लंबी लंबी किरात करते हैं। रात इन्होंने सूरह बकरा शुरू कर दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मुआज़, क्या तुम लोगों के दरमियान फितना खड़ा करना चाहते हो? तुम ऐसे क्यों नहीं करते कि तुम वश्शम्सि वद्दुहाहा सूरत पढ़ लो या वस्समाइ वत्तारिक़ पढ़ लो, इनमें से कोई सूरत पढ़ लिया करो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को इन सूरतों को खुसूसन नमाज में पढ़ने की तलक़ीन किया करते थे। वस्समाइ वत्तारिक़, अल्लाह ताला इस सूरत के शुरू में चंद कसमें खाएंगे और उसके बाद एक बड़ी अहम बात अल्लाह ताला करने वाले हैं। कहा वस्समाइ वत्तारिक़, आसमान की कसम, वत्तारिक़ और रात को नमूदार होने वाले की कसम, रात को रोशन होने वाले की कसम। वाव का मतलब यहाँ पर कसम है। वाव का मतलब और भी होता है और वाव का मतलब कसम भी होता है, इसको वाव कस्मिया कहते हैं। वस्समाई, आसमान की कसम, वत्तारिक़ और रात को चमकने वाले की, रोशन होने वाले की, नमूदार होने वाले की कसम है। वमा अदराका, और आपको क्या मालूम, मत्तारिक़ के रात को नमूदार होने वाला क्या है। अन्नजमुस साक़िब, वो एक चमकने वाला सितारा है, चमकने वाला सितारा। नजम सितारे को कहते हैं और कौकब भी सितारे को कहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मुखातिब करके पहले तो ये बता रहे हैं कि कसम है आसमान की और रात को नमूदार होने वाले की, और ए नबी आपको मालूम भी है कि रात को नमूदार होने वाली चीज़ क्या है। फिर अल्लाह ताला ख़ुद बता रहे हैं वो एक सितारा है चमकने वाला। ये अल्लाह ताला ने ये बात हमारे सामने रख दी। साक़िब उस सितारे को कहते हैं जो चमकता है और चमकने के बाद ज़ोर से दौड़कर शैतान को लगता है, उसको साक़िब कहते हैं। तो अमूमन शैतान जब आसमान पे बातें सुनने के लिए जाते हैं तो उनको ये सितारे जो हैं मारे जाते हैं, उनको मार भगाने का ज़रिया भी है ये। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जिन जो थे वो आसमान की तरफ जाया करते थे। असल में पूरी कहानी ये है कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन पर कोई काम करना होना तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों को हुक्म देते हैं कि भाई ये काम ज़मीन पर करना है। फ़रिश्ते पहले आसमान पर आकर उस काम की प्लानिंग करते हैं कि इस काम को कैसे करना है। तो जिन जो हैं ये पहले आसमान पर जाकर कान लगा के सुनते हैं कि क्या काम होने वाला है। ये नजूमी काहिन ये उनको भेजते हैं कि जाओ भाई सुन कर आओ। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया तो उस वक़्त से इनको मार पड़नी शुरू हो गई और फिर इन्होंने कहा भाई ज़मीन में कोई नया काम हुआ है, तलाश करो क्या हो रहा है। ये पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर ये तलाश किया तो एक वादी में अल्लाह के नबी जो है ना वो तिलावत कर रहे थे, उस तिलावत को इन्होंने सुना और कुछ जिन मुसलमान भी हो गए थे। तो ये पहले आसमान पे जाकर बातें सुनते हैं। तो ये साक़िब जो सितारा है ना, ये फिर उनको मारा जाता है
और ये पूरी एक लाइन होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जिन होता है, उसके ऊपर दूसरा, फिर उसके ऊपर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे पूरी लाइन होती है। तो ऊपर वाला बात सुन के फ़ौरन निचले को बताता है, उससे नीचे, उससे नीचे, बताते चले जाते हैं। तो कोई एक भी अगर बच के वापस आ जाता है तो वो काहिन को आके बता देता है कि ये काम होने वाला है। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो उसके साथ 99 और मिलाता है और 100 बातें लोगों को बताता है। तो जो एक सच्ची होती है लोग उसको पकड़ लेते हैं, 99 झूठी बातों को लोग सोचते ही नहीं है कि ये झूठा काम भी तो हुआ था। उस एक को पकड़ के उसको कहते हैं बड़ी पहुंची हुई सरकार है। तो बहरहाल साकिब उस सितारे को कहते हैं जो रात को नमूदार होता है। और तारिक हर वो चीज़, सितारा तो रात को नमूदार रोशन होता है, अल्लाह ताला ने उसको तारिक कह दिया। लेकिन लुगत में हर वो चीज़ जो रात को नमूदार हो, रात को नज़र आए, उसको तारिक कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई शख्स सफ़र से रात को अपने घर वापस आ रहा है तो वो अपने घर वालों को पहले ख़बर दे कि भाई मैं रात को आऊँगा, रात को मैंने पहुँचना है, दिन में नहीं पहुँचूँगा। तो उस हदीस में भी अल्लाह के नबी ने तुरूक के लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि वो शख्स रात को वापस आता है, रात को नमूदार हो रहा है ना। तो वहाँ पर भी तो तारिक जो है वो सिर्फ सितारे को नहीं, हर उस चीज़ को कहते हैं जो रात को नमूदार होती है। यहाँ पर तारिक से मुराद सितारा है। अल्लाह ताला ने खुद बता दिया, अन्नजमुस साकिब, वो एक सितारा है जो रात को चमकने वाला है। ये कस्में उठाकर अल्लाह ताला इतनी सी बात करना चाहते हैं और ये बहुत अहम बात है। अल्लाह ताला कहते हैं इन कुल्लु नफ्सिन, कोई भी जान ऐसी नहीं है लम्मा अलैहा हाफिज, जिस पर निगहबान मुकर्रर ना हो। हर जान पर एक निगहबान मुकर्रर है। हमने एक फरिश्ता हर शख्स के साथ जो है वो मुकर्रर कर दिया है। शैतान ने हर शख्स के साथ अपना एक चेला लगा दिया है कि भाई इसको बुराई की तरफ लाओ। अल्लाह ने हर शख्स के साथ एक फरिश्ता लगा दिया कि जब भी वो बुराई की दावत देगा तो फ़ौरन फरिश्ता उसको मना करेगा। तो इसीलिए ना कि जब भी हम बुराई करने लगते हैं तो एक बार हमारे दिल में ख्याल ज़रूर आता है कि भाई ये काम गलत है, इससे हमें बच जाना चाहिए। वो एक, अब हमारे नफ्स की भी दो किस्में हैं ना, एक नफ्स अम्मारा है और एक नफ्स लव्वामा है। अम्मारा हमें उभारता है कि गुनाह करो, और लव्वामा हमें मलामत करता है कि बस करो, अब बाज आ जाओ और अल्लाह ताला की तरफ आ जाओ। तो ये हमारे दो नफ्स हैं। तो एक तो ये दो नफ्स हैं और एक शैतान और एक फरिश्ता, ये हर शख्स के साथ होते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने भी हर शख्स के साथ निगहबान मुकर्रर किया है। एक तो फरिश्ता है दावत देने वाला, एक निगहबान अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है कि इंसान जो कुछ भी कर रहा है उसको वो लिखता है। एक नेकियां लिखता है, एक बुराइयां लिखता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि हम तुम्हारी एक एक हरकत को देख भी रहे हैं, उसको लिख भी रहे हैं, उसको नोट कर रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि हम उसको देख लें और उसको नोट ना करें, कल क़यामत के दिन तुमको जी लाओ जी सबूत लाओ जी हमारे पास, हमने ये काम किया था। अल्लाह कहते हैं पूरा रिकॉर्डिंग हो रही है पूरी और उसको लिखा भी जा रहा है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से। और दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि तुम कोई भी लफ्ज़ अदा करते हो ना अपनी ज़ुबान से तो वो लिख लिया जाता है। तो यल्फिज़ लफ्ज़ जो होता है ना, असल में लफ्ज़ कहते हैं हर उस चीज़ को जो हमारी ज़ुबान बाहर फेंकती है, वो किसी भी सूरत में, वो बामानी हो बेमानी हो, कि कोई भी लफ्ज़ हो, कोई भी हरकत हम ज़ुबान से जो करते हैं ना उसको लफ्ज़ कहते हैं, वो किसी भी सूरत में हो तो वो लिख लिया जाता है कि ये शख्स ये हरकत कर रहा है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कस्में उठाने के बाद कि हर शख्स पर एक निगहबान मुकर्रर है। तो लिहाजा जो है ना वो ख़ुद को गुनाहों से बचाओ और ये अपने जहन में रखो कि एक निगहबान मुकर्रर है, इसके बावजूद कि अल्लाह ताला हर वक्त देख रहा है। इत्तक़िल्लाह हैसु मा कुन्ता, अल्लाह से डर जाओ जहाँ कहीं भी हो, क्योंकि अल्लाह ताला देख रहा है और तुम अल्लाह ताला की निगरानी में और निगहबानी में हो। अल्लाह ताला हर लम्हे तुम्हें जो है वो अपनी नज़र में रखे हुए है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने ये फ़रिश्ते मुकर्रर कर दिए हैं। असल में अल्लाह ताला को लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने जो ये पूरा निज़ाम है इसको भी लिखवाया था ना, जैसे हमने पिछले 2-3 दिन पहले ये बात की थी कि 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने ये लिखवा लिया था कि ये काम होना है। अल्लाह को इन कामों की ज़रूरत नहीं है। फिर ये काम क्यों किए? मैं एक किताब पढ़ रहा था, वहाँ पे उन्होंने बड़ी प्यारी बात लिखी। उन्होंने कहा ये काम अल्लाह ने इसलिए किए हैं, अल्लाह ताला हमें समझाना चाहता है कि भाई कोई भी काम करना है पहले उसकी एक प्लानिंग करो, फिर वो काम करो। प्लानिंग के बगैर कोई भी काम नहीं होना चाहिए तुम्हारा। अगर कामयाबी चाहते हो तो पूरी प्लानिंग करके, पेपर वर्क करके फिर वो काम शुरू करो, फिर कामयाबी तुम्हें मिलेगी। तो और उसके बाद फिर बाकी कामों में भी अल्लाह ने कह दिया ना, किसी से उधार लेना है, उधार देना है, कोई वसीयत है, सारे काम लिखो। तो लिख कर उनको जो है ना
और एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई भी शख्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 रातें गुजारे और उसकी वसीयत लिखी हुई उसके पास मौजूद ना हो। 2 रातें उसकी ऐसी गुजरें कि उसकी वसीयत उसके पास लिखी हुई मौजूद ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु रोज़ाना बैठकर अपनी वसीयत लिखा करते थे रात को सोने से पहले। तो बहरहाल अल्लाह ताला कहते हैं कि एक निगहबान वो मुकर्रर है जो तुम्हारी हर बात को लिख रहा है। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, तो चाहिए ये कि इंसान देखे मिम्मा किस चीज़ से खुलिका वो पैदा किया गया। ये जो पीछे बात है ना कि हमने एक निगहबान मुकर्रर किया है, इसके बावजूद ये लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, इतराते हुए फिरते हैं, हालांकि इनको पता है कि एक निगहबान मुकर्रर है। तो कम अज़ कम यही ख्याल कर लो कि पैदा किस चीज़ से किए गए हो, किस चीज़ का तकब्बुर है, किस चीज़ की बड़ाई है तुम्हारे अंदर, किस चीज़ की फिट है तुम्हारे अंदर। फलयंजुरिल इंसान, तो देखे इंसान मिम्मा खुलिक, पैदा किस चीज़ से किया गया है। खुलिका वो पैदा किया गया है, मिम्मा इन दाफिक, एक उछलने वाले पानी से, ऐसा पानी जो उछल के निकलता है उस पानी से उसको पैदा किया गया। यखरुजु, वो निकलता है मिन बैनि सुल्बी, पीठ के दरमियान से, व तराइब, और सीने की हड्डियों के दरमियान से, पसलियों के दरमियान से, पीठ और पसलियों के दरमियान से निकलता है। यहाँ पर अल्लाह ताला इंसान की तख्लीक के बारे में कुछ बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि इसको चाहिए कि ये देखे कि ये पैदा किस चीज़ से किया गया है। एक ऐसा पानी जो उछल कर निकलता है और वो पानी पीठ और पसलियों के दरमियान से निकलता है। असल में इंसान की तख्लीक होती है मर्द और औरत के पानी के मिलने से। तो मर्द का जो पानी होता है वो पीठ से निकलता है और औरत का जो मादा होता है वो उसके सीने की हड्डियाँ जो पसलियाँ होती हैं वहाँ से निकलता है। और यहाँ से निकलने वाले दोनों पानी जब आपस में मिलते हैं फिर इसकी तख्लीक होती है। अमूमन इसको नुत्फ़ा कहा जाता है। तो नुत्फ़ा एक कतरे को भी कहा जाता है। तो इंसान की तख्लीक एक ही कतरे से होती है, अल्लाह ताला उसकी तख्लीक एक ही कतरे से करते हैं। तो ये जब मिल जाते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर उसकी तख्लीक होती है। तो इसको अपनी तख्लीक पर ही गौर करना चाहिए, तकब्बुर करने से पहले और अपने आप में अकड़ ज़ाहिर करने से पहले कम अज़ कम ये ख्याल कर ले कि ये पैदा ही किस चीज़ से हुआ है। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा, एक वक़्त इंसान पर ऐसा भी था कि वो ऐसी चीज़ था जिसका हम जिक्र ही नहीं कर सकते, काबिल ज़िक्र चीज़ ही नहीं है, ज़ुबान पे उसका जिक्र अच्छा ही नहीं लगता, ऐसी चीज़ भी था इंसान, एक वक़्त ऐसा भी था। तो इंसान को कम अज़ कम कोई भी गुनाह करने से पहले, अल्लाह की नाफरमानी करने से पहले ये सोचना चाहिए कि वो चीज़ क्या है, अल्लाह ताला ने कहाँ से उसको पैदा किया है और किस तरीके से अल्लाह ताला उसको लेकर चल रहे हैं। कहा इन्नहु अला रजइही लक़ादिर, बेशक वो अला रजइही, उसके लौटा देने पर अलबत्ता कादिर है। इसका एक तो मतलब ये है कि अल्लाह चाहे तो उस पानी को वापस लौटा दे। दूसरा मतलब ये है कि अल्लाह ताला अगर उसको पहली बार पैदा कर रहे हैं तो दूसरी बार तो अल्लाह ताला के लिए पैदा करना बहुत ही आसान है। ये जो कुफ़ार मुशरिकीन कहते हैं कि एक बार मर जाएंगे तो उसके बाद कौन उठाएगा हमें, ये तो बात ही समझ में नहीं आती, हम वो सीधा हड्डियाँ हो जाएंगे, गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, उसके बाद हमें उठाया जाएगा, ये तो कोई बात नहीं हुई। असल में ना इंसान को जब कब्र में रखा जाता है ना तो वो ख़त्म हो जाता है। हाँ इल्ला माशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला किसी के जिस्म की हिफाजत करे, जैसे शुहदा अमूमन और अंबिया उनके जिस्मों की अल्लाह ताला हिफाजत करते हैं, तो इसके अलावा इंसान ख़त्म हो जाता है बिल्कुल भी। उसकी रीढ़ की हड्डी के नीचे अल्लाह ताला ने एक छोटी सी हड्डी रखी है, वो दाने की मानिंद है, छोटे से दाने की मानिंद, वो इसकी हार्ड डिस्क है, उसके अंदर सब कुछ महफूज है, जो काम इसने दुनिया में किया है ना वो सारा उसके अंदर महफूज है। वो हड्डी ज़ाया नहीं होती, वो मिट्टी में मिल जाती है और उस एक छोटी सी दाने नुमा हड्डी से अल्लाह ताला दोबारा इंसान को पैदा करेंगे, बाकी सब कुछ ख़त्म हो जाता है। वो मिट्टी फिर क़यामत के करीब बारिश होगी और उस दाने से लोग उगेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं ना सूरह नूह में, वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्ज़ि नबाता, अल्लाह ताला इनको उगाएंगे ज़मीन से, तो अल्लाह ताला फिर इनको उगाएंगे। तो ये एक दाने की मानिंद जो हड्डी है ना, उसके अंदर पूरा डाटा महफूज है, बंदा क्या करता रहा है, कितनी उम्र इसने गुजारी है और किन कामों में ये मशगूल रहा है, बातें क्या करता था, तो उसी दाने से अल्लाह ताला इसको दोबारा लौटा देंगे। तो इन्नहु अला रजइही लक़ादिर, अल्लाह ताला उसको लौटाने पर कादिर है। दो मतलब हुए, एक तो उस पानी को वापस लौटाने पर कादिर है और दूसरा मतलब कि इस शख्स को जिसको अल्लाह ने पैदा किया था और फिर इसको मारने के बाद कब्र में पहुंचा दिया था और इसकी हड्डियां गल सड़ गई थी, अब दोबारा अल्लाह ताला इसको पैदा करने पर कादिर हैं। असल में ना यहाँ पर अल्लाह ताला ने
खुलिका का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, पैदाइश का, तो खलका मतलब होता है पैदा करना, और बदआ इसका मतलब भी होता है पैदा करना। बदआ का मतलब होता है ऐसी चीज़ को पैदा करना जिसका कोई नमूना मौजूद ना हो, जिसका कोई भी नमूना पहले से मौजूद ही नहीं है, इब्तिदा से पैदा करना उसको। और खलका का मतलब होता है ऐसी चीज़ को पैदा करना जिसका पहले नमूना मौजूद है। तो अल्लाह ताला कहते हैं हम तुम्हें पैदा करेंगे, उठाएंगे, तो मतलब अल्लाह ताला पहले अगर पैदा कर सकता है, अब तो उसके पास नमूने मौजूद है। पहले किसी चीज़ को बनाना मुश्किल होता है या दोबारा? यकीनन पहले उसको बनाना मुश्किल होता है। तो जो अल्लाह पहली बार तुम्हें बना सकता है जब तुम कुछ भी नहीं थे, अब तो तुम सब कुछ हो, और अब तो अल्लाह ताला के लिए बनाना वो किसी लिहाज से मुश्किल नहीं है। पहले भी मुश्किल नहीं था, लेकिन तुम्हारे लिहाज से अगर तुम बात करते हो मुश्किल और आसान की, तो अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है। यौमा, उस दिन, तुबला सराइर, वाज़े हो जाएंगे, ज़ाहिर हो जाएंगे, अस्सराइर पोशीदा चीज़ें, जितनी भी पोशीदा बातें हैं वो सारी की सारी उस दिन ज़ाहिर हो जाएंगी। अल्लाह ताला उन तमाम बातों को ज़ाहिर कर देंगे। इंसान के जितने भी अमल हैं वो सारे सामने आ जाएंगे उसके, और सब कुछ पता लग जाएगा उसको कि मैं क्या क्या करता रहा हूँ। फमा लहू, तो नहीं होगा उसके लिए, मिन कुव्वतिन, किसी किस्म की कोई कुव्वत, वला नासिर, और ना कोई मददगार। वहाँ पर अल्लाह के यहाँ ना तो कुव्वत होगी और ना मददगार होगा। कुव्वत और मददगार से मुराद यानी उसके अंदर खुद बचने की भी कुव्वत नहीं होगी और किसी दूसरे की मदद भी नहीं होगी। ना खुद बच सकता है ना किसी दूसरे से मदद ले सकता है। असल में मदद के लिए ना कुरान और भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, जैसे मौला लफ्ज़ आता है मददगार के लिए, निअमल मौला व निअमन नसीर। तो लेकिन नासिर का मतलब जो होता है ना, नासिर का मतलब ये होता है कि किसी ऐसे शख्स की मदद करना जिस पर जुल्म या ज़्यादती हुई हो। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर ये समझता है ना कि मुझ पर जुल्म भी हो रहा है, पहली तो बात ये कि इस पर जुल्म नहीं हो रहा, असल में ज़्यादा मदद उसकी की जाती है ना जिस पर जुल्म हो रहा है। एक शख्स ने चोरी की है, उसको मारा पीटा जा रहा है, उसकी मदद तो कोई नहीं ना करता, उसको कहता है भाई इसको सजा दो। जिस पर जुल्म हो रहा है उसकी मदद के लिए सारे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं अगर ये समझता है ना मुझ पर जुल्म भी हो रहा है, तो लाए अपना कोई मददगार अगर को मिल जाता है इसे। तो कहा कि उस दिन पोशीदा बातें जाहिर कर दी जाएंगी और उनके लिए कोई कुव्वत नहीं होगी और ना कोई मददगार होगा, ना खुद बच सकते हैं ना किसी दूसरे की मदद हासिल कर सकते हैं। वस्समाइ ज़ातिर रज्अ, फिर कसम उठाई, आसमान की कसम है जो बारिश बरसाने वाला है। बारिश वाला जो है ना, जहाँ से बारिश अल्लाह ताला बरसाते हैं, आसमान की कसम। वल अर्दि ज़ातिस सदअ, फट जाने वाली ज़मीन की कसम है। एक तो ज़मीन क़यामत के करीब फट जाएगी, दूसरा ज़मीन फट कर उसमें से जो अंगूरी निकलती है, पौधे निकलते हैं, दरख्त निकलते हैं, उसकी कसम अल्लाह ताला खा रहे हैं, बारिश की। और उसके बाद बारिश के बाद जो ज़मीन फटती है और उसमें से जो है ना वो मुख्तलिफ़ नबातात निकलती हैं, तो अल्लाह ताला उसकी कसम खा रहे हैं। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, कसमें खाने के बाद कहा कि ये जो बात है ना, कुरान जो है ये फ़ैसला कुन है, हक़ बात है, इसमें कोई शक नहीं। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, ये कुरान जो है ये फ़ैसला कुन बात है। वमा हुआ बिलहज़ल, को मजाक नहीं है ये, वमा हुआ नहीं है वो बिलहज़ल को मजाक। अल्लाह ताला कहते हैं ये फ़ैसला कुन बात है। पहला मतलब कि वो कुरान मजाक नहीं है, दूसरा मतलब कि ये जो बात हम कर रहे हैं ना कि वो फ़ैसला कुन है, ये बात हमारी मजाक नहीं है, इसको संजीदा लो। ये अल्लाह ताला जो है कस्में उठाने के बाद कह रहे हैं कि ये अगर अल्लाह ताला कस्में ना भी उठाएं तो बात में कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला कहते हैं कि ये फ़ैसला कुन बात है कुरान, और ये को बात मजाक में नहीं कर रहे हैं, हम संजीदा बात कर रहे हैं। इन्नहुम, बेशक वो, यकीदून कैदा, वो मकर करते हैं, मकर करते हैं। और कैदा फिर अल्लाह ताला ताकीद में कहते हैं कि मकर करना, वाकई मकर करते हैं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं वाकीदु कैदा, मैं भी तदबीरें करता हूँ। असल में कुरान में ना मकर और तदबीर के लिए कुछ ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, जैसे दब्बारा है और ये अकीदु है, कैदन वग़ैरह, और इसके साथ साथ एक उमली लहुम ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो उमली लहुम मोहलत के लिए इस्तेमाल हुआ है, सॉरी। तो अल्लाह ताला के लिए ये जो लफ्ज़ है ना, मकर, कैद या दब्बारा, ये लफ्ज़ जो कुरान में इस्तेमाल हुए हैं, हम जब इनकी निस्बत इंसान की तरफ करेंगे तो हम इसका मतलब करेंगे मकर, चालबाजी, लेकिन जब अल्लाह की तरफ होगा तो इसका मतलब होगा तदबीर करना। असल में
दब्बरा इसका मतलब होता है किसी भी काम के अंजाम को सोचकर गौर फिक्र करना, अंजाम को देखते हुए गौर व फिक्र करना। अल्लाह ताला कहते हैं अफला यतदब्बरून कुरान, कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते वो लोग। तो किसी भी काम के अंजाम को देखकर गौर व फिक्र करना। अब जिन कामों में वो कुफार लगे हुए हैं उनका अंजाम अल्लाह ताला देखकर फिर उनको अजाब तक पहुंचाएंगे। दूसरा मतलब है जी कैद और मकर, ये भी दो लफ्ज़ हैं। कैद जो होता है ना, कैद ये कुछ थोड़ा मकर होता है, और जिसको मकर कहते हैं ये बहुत बड़ी तदबीर होती है। खुल के अगर कोई सामने आ जाए तो उसको मकर कहते हैं, और कोई पोशीदा तौर पर हल्की फुल्की को तदबीर बनाए तो उसको कैद कहते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मकर कर रहे हैं, चालें चल रहे हैं इस्लाम के ख़िलाफ़। अगर चलना था चाहते हैं तो चल लें, वाकीद कैदा, मैं भी तदबीरें करूँगा। फमहिल काफिरीन, आप मोहलत दे दें काफिरों को। अमहिलहुम रुवैदा, थोड़ी सी मोहलत देना। इनको मोहलत क्यों दे दें भाई, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ उठ रहे हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ इनकी ज़ुबानें चल रही हैं, इनकी हरकत हैं, पूरी तदबीरें हैं, इनके पूरे मकर हैं, फिर भी अल्लाह ताला कह रहे हैं इनको मोहलत दे दें। असल में अल्लाह ताला मोहलत इसलिए देना चाहते हैं कि इनके पास कोई उज़र बाकी ना रहे। अगर अल्लाह ताला इनको फ़ौरी पकड़ लेना तो ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह तुमने तो फ़ौरी हमें बुला लिया था, मुमकिन है हमें हिदायत नसीब हो जाती, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको मोहलत दे दी है। अल्लाह ताला कहते हैं हम एक मुकर्रर मुद्दत तक इनको मोहलत देते हैं। दूसरी जगह पर फरमाया सिर्फ इसलिए कि हमारी हुज्जत कायम हो जाए। भाई हमने तुम्हें मोहलत दी थी, हमने तुम्हें मोहलत दी थी कि तुम बच जाओ, सीधे हो जाओ, अब नहीं हुए तो फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक हुज्जत को तमाम करना है कि हम आप उन्हें थोड़ी सी मोहलत दे दें, और उस मोहलत के बाद फिर उनके साथ देखें क्या होता है। तो ये मोहलत के बाद फिर उनके लिए कोई उज़र बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह के नबी की एक हदीस भी है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जिस शख्स को 60 साल उम्र दे देना उसका कोई उज़र काबिल कबूल नहीं होगा। फिर जिस शख्स को अल्लाह ताला 60 साल उम्र दे देना, वो अपना इंतज़ाम करके आए, बड़ी उम्र मिल गई है उसको, अपना बच बचाव करके आए, कहा उसका कोई उज़र काबिल कबूल नहीं होगा। तो ये हमें ख्याल करना चाहिए। उज़र तो बाकियों के भी किसी हिसाब से ये कबूल होंगे अगर हुए तो बहरहाल अल्लाह ताला कहते हैं जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको 60 साल उम्र दे दी जाए तो उसका कोई भी उज़र काबिल कबूल नहीं होगा। अच्छा जी, वस्समाई वत्तारिक, आसमान की कसम और रात को नमूदार होने वाले की कसम। वमा अदराका मत्तारिक, आपको मालूम भी है कि रात को नमूदार होने वाला क्या है। अन्नजमुस साक़िब, वो एक सितारा है चमकने वाला। इन कुल्लु नफ्सिन, कोई भी नफ्स ऐसा नहीं है, लम्मा अलैहा हाफिज़, जिस पर कोई निगहबान मुकर्रर ना हो। फलयंजुरिल इंसान, तो चाहिए ये कि इंसान देखे, मिम्मा खुलिक, उसको किस चीज़ से पैदा किया गया। खुलिका, पैदा किया गया, मिम्मा इन दाफिक, उछलने वाले पानी से। यखरुजु, वो निकलता है, मिम बैन सुल्बी, पीठ से, व तराइब, और पसलियों के दरमियान से। इन्नहु, बेशक वो अल्लाह ताला, अला रजइही, उसको लौटा देने पर, लकादिर, अलबत्ता कादिर है। यौमा, उस दिन, तुबल सराइर, पोशीदा बातें जाहिर हो जाएंगे। फमा लहू मिन कुव्वतिन, तो उनके लिए कोई कुव्वत नहीं होगी, वला नासिर, और ना कोई मददगार होगा। वस्समाइ ज़ातिर रज, आसमान की कसम जो बारिश वाला है। वल अर्दि ज़ातिस सदअ, ज़मीन की कसम जो फटने वाली है। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, बेशक वो कुरान जो है अलबत्ता वो फैसला कुन बात है। वमा हुआ बिल हज़ल, और वो कोई मजाक नहीं है। इन्नहुम यकीदून कैदा, वो मकर कर रहे हैं, मकर करना। वाकीदु कैदा, हम भी तदबीरें कर रहे हैं, पूरी तरह तदबीर करना। फमहिलिल काफिरीन, तो आप मोहलत दे दीजिए काफिरों को। अमहिलहुम रुवैदा, थोड़ी सी मोहलत। वमा अलैना इल्लल बलाग।
Oh